अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही लोगों को हंसी, बुद्धि और चतुराई का अनोखा संगम देती आई हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता तो मशहूर थी ही, लेकिन उनके हाजिर जवाबी और चुटीले जवाब बादशाह अकबर तक को हंसा देते थे। यहाँ एक लंबी मजेदार कहानी है जो कई छोटे छोटे प्रसंगों को जोड़कर आपको 1500 शब्दों में हंसी और मजा देगी। तोते की गवाही। एक दिन दरबार में एक किसान शिकायत लेकर आया। किसान बोला, जहाँपनाह, मेरा तोता बहुत ही अनमोल है। वह न सिर्फ बातें करता है बल्कि लोगों के राज भी खोल देता है। कल रात मेरे पड़ोसी ने उसे चुरा लिया और अब कहता है कि ये उसका तोता है। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, तोते से पूछ लो, वही सच बता देगा। सारे दरबारी हंसने लगे। अकबर ने आदेश दिया कि तोता दरबार में लाया जाए। तोता पिंजरे में लाया गया और अकबर ने पूछा, अब बताओ, तुम किसके हो? तोता बोला, मैं तो भूखा हूँ, कोई दाना दो। दरबारियों की हंसी छूट गई। अब अकबर झेंप गए और बोले, बीरबल, अब इसका फैसला तुम करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह, असली मालिक का नाम लेने पर तोता तुरंत प्रतिक्रिया देगा। उन्होंने किसान से कहा, तुम अपना नाम जोर से लो। किसान बोला, मेरा नाम गंगाराम है। तोते ने तुरंत कहा, गंगाराम, गंगाराम, दाना दो। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, सचमुच बीरबल, तुम्हारे दिमाग की बराबरी कोई नहीं कर सकता। खिचड़ी पक गई या नहीं? सर्दियों के दिन थे। अकबर दरबार में बोले, जो कोई भी सारी रात यमुना के किनारे बिना आग जलाए खड़ा रहकर ठंडी से लेगा, उसे मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। कई लोगों ने हार मान ली, पर एक गरीब ब्राह्मण ने हिम्मत दिखाई और पूरी रात नदी के किनारे खड़ा रहा। सुबह दरबार में उसे लाया गया। अकबर ने पूछा, बताओ, तुमने रात कैसे काटी? ब्राह्मण बोला, जहाँपनाह, मैंने दूर किले पर जलती आग की लौ देखी और उसी की कल्पना से गर्मी पाई। अकबर ने तुरंत कहा, तो तुमने आग का सहारा लिया, इनाम नहीं मिलेगा। बेचारा ब्राह्मण उदास हो गया। अब बीरबल को यह नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं हुई। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर को खाने पर बुलाया। अकबर पहुंचे तो देखा, बीरबल ने एक बहुत ऊंचे बांस पर हांडी टांग रखी थी और नीचे एक दिया जल रहा था। अकबर बोले, ये कैसी खिचड़ी पका रही हो? दिए की लौ इतनी दूर है, इससे कैसे पकेगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपनाह, जिस तरह ब्राह्मण दूर की आग से गर्मी पा सकता है, वैसे ही मेरी खिचड़ी भी इस दिए से पक जाएगी। अकबर को तुरंत अपनी गलती समझ आ गई और उन्होंने ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर माफी मांगी। सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल बोले, ठीक है जहाँपनाह। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। अकबर ने पूछा, ये कौन है? बीरबल बोले, या साहब अपनी जमीन बेचकर पैसे लाए हैं ताकि दूर देश जाकर और जमीन खरीदें। अगर वहां की जमीन अच्छी न निकली तो सब डूब जाएगा। बताइए, इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? अकबर हंस पड़े, ठीक है, ये तो मूर्ख है, पर सबसे बड़ा मूर्ख। बीरबल हंसते हुए बोले, जहाँपनाह, उससे बड़ा मूर्ख तो आप हैं। आपने बिना सोचे समझे मुझे मूर्ख ढूंढने का आदेश ही क्यों दिया? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए बीरबल को गले लगा लिया। आधा आम आधा ज्ञान। एक बार अकबर बाग में आम